30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। और इस चरण में यहाँ कल 26,665 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन इस शिक्षा कोष पर प्रदर्शित कर दिया गया। जिनका नहीं प्रदर्शित हो रहा है यानी कि नहीं दिख रहा है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज दोपहर से लेकर शाम तक उनका प्रदर्शित होने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ जिनको मनपसंद वाला विद्यालय नहीं मिला है या जिनके उनके द्वारा 10 विद्यालय का ऑप्शन दिया गया, उस विद्यालय में नहीं हुआ, उसके बाहर वाले विद्यालय में हुआ, और जो पहले कम दूरी पर थे उससे अधिक दूरी पर हो गए, तो अब उनका क्या सॉल्यूशन है इसमें आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ जिनका नहीं दिख रहा है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज दोपहर या शाम तक उनका दिखने लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जिनका मनपसंद नहीं मिला है उनके लिए क्या है, तो बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर से हुआ है, मैनुअल नहीं हुआ है। और जो 10 ऑप्शन आपने दिया है उसमें विषयवार और कोटिवार रिक्ति नहीं होने की वजह से सॉफ्टवेयर ने उसी के आसपास कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहली लिस्ट में 75% को चॉइस पोस्टिंग मिला है, यानी कि जो 10 ऑप्शन दिए थे उनके द्वारा वह ऑप्शन मिल गया, क्योंकि वहाँ सीट खाली थी। धैर्य रखें, जो विशेष कैटेगरी वाले हैं उनकी परेशानी तो दूर सरकार करेगी ही। ट्रांसफ़र 1000 में नहीं बल्कि लाखों में उपदेश देना आसान है, लेकिन ज़रा सब ट्रांसफ़र होने दीजिए, तब पता चलेगा पहले और में अब में कितना अंतर है। और यहाँ आज लाखों शिक्षक की उम्मीद है कि 400-500 किलोमीटर दूर दशकों से थे उनकी जिला में वापसी हो रही है। और यह बिहार शिक्षक मंच के द्वारा अपडेट दिया गया है, और यहाँ आप इन्हें जाकर फॉलो कर सकते हैं। बिहार का सबसे बड़ा शिक्षक मंच है। यह तो हुआ जिनको मनपसंद वाला नहीं मिला उनके लिए। अब यहाँ विकल्प क्या है उनके लिए, दूसरा जिनको मनपसंद नहीं मिला। तो जब यह नियमावली जारी किया गया था 23/5/2025 को, स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका, और यहाँ इसमें कहा गया था 1,90,226 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। लेकिन इसी में यहाँ दिया हुआ था, कहाँ 14 नंबर में दिया हुआ है कि संबंधित जो शिक्षक है, मतलब कि 1,30,000 स्थानांतरित शिक्षक हैं को निर्गत स्थानांतरण में पदस्थापन आदेश के आलोक में 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ सभी 1,30,000 शिक्षक को विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। यानी कि यहाँ जो भी 1,30,000 शिक्षकों का अगर दूर भी यहाँ विद्यालय आवंटन हो गया है तो भी आपको नए विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर आप असंतुष्ट हैं अपने विद्यालय आवंटन को लेकर, तो यहाँ देख सकते हैं 15 नंबर में, वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरांत ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको जो अभी विद्यालय आवंटन किया गया है उसमें योगदान करने के बाद ही आप मतलब आवेदन कर पाएंगे कि हमें असंतुष्टि है, हमें जो मनपसंद का विद्यालय था वह नहीं मिला। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से कराएंगे। यानी कि डीएम की अध्यक्षता में जो जिला स्थापना समिति बनी है उसके माध्यम से यहाँ आपका ट्रांसफ़र मतलब कि दूसरे स्कूल में किया जाएगा मनपसंद वाले। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो ऑप्शन देंगे उस विद्यालय में उस विषय का कमी रहेगा या शिक्षक की कमी रहेगा, तभी आपको वह विद्यालय मिल पाएगा। स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको अपने से जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ही आवेदन करना है। और डीएम की अध्यक्षता में जो समिति गठन किया गया है उनके द्वारा आपका विद्यालय जो है असंतुष्टि विद्यालय को बदला जा सकता है, लेकिन रिक्ति रहने के बाद। तो यहाँ यही 2 ऑप्शन है कि आपको विद्यालय में पहले योगदान कर लेना है, योगदान के बाद आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन करेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है स्थानांतरण के लिए, वहाँ से आपका जो है मतलब कि मनपसंद वाला विद्यालय मिल जाएगा। लेकिन आप जो फिर से देंगे 10 विकल्प, अगर वहाँ भी नहीं रहा रिक्ति तो फिर वहाँ भी आपका मतलब नहीं होगा।
तो चलिए यहाँ यहीं अपडेट है वीडियो देखने।